चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टॉक मार्केट में 7000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब सवाल ये है कि सभी कंपनियां क्या इक्वली रिस्की हैं या कुछ कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है, कुछ में कम है? आपको क्या लगता है, सभी इक्वली रिस्की हैं या किसी में रिस्क ज़्यादा है या कम है? किसी में कम, किसी में ज़्यादा, है ना? अब यही चीज़ ना आपको कैसा पता चलेगा कि इस स्टॉक में ज़्यादा रिस्क है या नहीं है? उसके लिए ना एक सर्किट लिमिट फिक्स की जाती है जिसे हम कहते हैं डेली प्राइस रेंज, DPR। ठीक है, ये DPR किसके बारे में बताता है कि एक शेयर मैक्सिमम एक दिन में कितना अपसाइड दिखाएगा और कितना डाउनसाइड। तो ये जो 7000 स्टॉक्स है ना, इनकी एक लिमिट है ऊपर जाने की और नीचे जाने की एक दिन के अंदर। तो ये लिमिट कितनी है? 2% की। दूसरी लिमिट कितनी है? 5% की। तीसरी लिमिट कितनी है? 10% की। और चौथी लिमिट कितनी है? 20% की। अब नॉर्मली कोई भी स्टॉक जो किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में फॉल होता है वो उतना ही ऊपर या नीचे जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल हम 2% के सर्किट की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ और ये 2% सर्किट ब्रैकेट में है, तो ये मैक्सिमम एक दिन में कितना अपसाइड दिखा सकता है, नीचे कितना जा सकता है? इसी तरह से अगर मैं 5% सर्किट की बात करूं तो कोई स्टॉक का प्राइस, इधर समझ लेते हैं, किसी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और ये 5% के ब्रैकेट में आता है तो ये मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है? इसी को हम सर्किट बोलते हैं। अब जब स्टॉक नीचे जाता है तो उसे बोला जाता है लोअर सर्किट और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो इसे बोला जाता है अपर सर्किट। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब अपर सर्किट कब लगता है? जब सभी लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग कोई नहीं करता। ठीक है, तो जब भी मार्केट में कोई चीज़ पॉजिटिव होगी तो सभी लोग बायर बन जाएंगे, एंड बायर बन जाएंगे तो एक लिमिट है, वो लिमिट है 5% के केस में 5%। ठीक है, अब सभी लोग जब सेल करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो लोअर सर्किट लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है और उसमें अपर सर्किट लग जाता है। मान लेते हैं 100 पे आपने बाय किया, 105 रुपये पे आ गया, तो अब क्या काम आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? क्या आप बाय कर सकते हैं इसको 105 पर? नहीं कर सकते। सेल कर सकते हैं? वेरी गुड। तो अपर सर्किट पे ना, जब भी अपर सर्किट लगता है तो आप बाय नहीं कर सकते पर आप सेल कर सकते हैं, और जब भी लोअर सर्किट लगता है तो आप बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार सर सर्किट भी तो ब्रेक, जैसे 5% वाला सर्किट है जी, उसमें और 5 का 10 भी हो जाता है। मैं बताता हूँ, वो FNO में होता है, अभी आगे बात करेंगे उसकी। रिस्क, वॉलीटिलिटी, जो ऊपर सर्कल लगता है जी, तो हम बाय नहीं कर सकते। तो बाय कौन लोग कर रहे होते हैं? जिनके पास पहले ही है शेयर। तो सर ये वोलेटिलिटी कैसे मेजर होगी या हमें कैसे पता चलेगा कि देखो, एल्गोरिदम होते हैं एक्सचेंज के, 6 महीने का एक एवरेज प्राइस लिया जाता है एल्गोरिदम से, और फिर उसके बेसिस पर रिस्क एनालाइज किया जाता है जिसको हम बीटा बोलते हैं, और उसके बेसिस पर फिर ये सर्किट लिमिट तय किया जाता है। अब इसमें एक और नियम है, मान लेते हैं कोई भी स्टॉक अगर मान लो लगातार 2 दिन में 20% का अपर सर्किट लग रहा है, तो उसका सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगा, 10% आ जाएगा वो, फिर वो 40% बढ़ गया, फिर वो 5% के सर्किट में आ जाएगा। इसलिए सर्किट चेंज इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये चेंज करने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि इन्वेस्टर जो रिटेलर है उसका पैसा बेचारे का सेव रहे, बर्बाद ना हो। नहीं तो एक दिन में अगर 100% के सर्किट लगेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे लोग। तो इसीलिए रिस्क जितना बढ़ जाता है उतना ही सर्किट नीचे आ जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी जिसके पास शेयर नहीं है सिर्फ वही खरीद सकता है। कहाँ पे सर? अपर सर्किट। नहीं सर, देखिए 2 चीज़ें हैं। अब इसे मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। मान लीजिए एक स्टॉक है 20% के सर्किट पे, वो अभी 100 रुपीज़ पर चल रहा है, तो मैक्सिमम अपसाइड कितनी होगी इसकी? 120। और डाउन साइड? अब ये एकदम से थोड़ी ना जाएगा 120, ऐसे चलेगा ये 101, 102, 103। तो हो सकता है आपने यहाँ पर ख़रीदा, हो सकता है आपने यहाँ पे ख़रीदा, हो सकता है आपने यहाँ पे ख़रीदा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने यहाँ भी ख़रीदा हो। तो सर्किट से पहले आप बाय कर सकते हैं, जब तक वो ब्लॉक नहीं हुआ ना सर्किट पे, तब तक आप बाय कर सकते हैं। मैंने मान लो 103 पे खरीद लिया, चलिए बाय कर लिया आपने, मान लो मैंने यहाँ पर इसके 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब 120 आ गया, ठीक है,
अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 100 और खरीदूं, तो नहीं खरीद सकते। आपको बेचेगा कौन? है बेचने वाले हैं। तो सर्किट ही नहीं लगेगा फिर। जब तक सर्किट नहीं लगा तब तक तो बायर सेलर दोनों है। आप कोई और बेचना खरीदना चाहता है, वो खरीद सकता है, उसके पास नहीं है। नहीं खरीद सकता। पर अगर आप बेचेंगे और सामने बिड लगा रखी है तो फिर आपको उस प्रोसेस से, मैंने मैकेनिज्म बताया था ना, बाय टाइम बाय प्राइस, तो जिसकी बिड पहले लगी होगी उसको शेयर मिल जाएगा। नया पर्सन नहीं खरीद सकता। वो होगा तो नया ही सर, देखा जाए तो उसकी बिड लगी हुई है पेंडिंग थी। लगा रखी, वो नहीं खरीद सकता। ना 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 वो नहीं खरीद पाएगा सर जी। इन्होंने 103 में खरीदा, जी। 120 पे सर्किट लग गया जी। ये कहते हैं मैंने 120 में बेचना है। बेच दो, बेच तो सकते हैं सर। जब ये 120 पे बेचने जाएंगे तो कोई 120 पे खरीदेगा ना। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था सर। अब ये सोचिए ना, अगले दिन भी अगर ये 10% आपको दे दे तो आप क्यों बेचोगे? आप तो होल्ड करोगे ना सर, इस तरह से। नहीं 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 नहीं, एक दिन में सर ये डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन रिस्क ना, वो बताऊंगा सर वो बताऊंगा। इसके बाद रहेगा पता कि ये इसका ये सर्किट है कि 5% में। दो चीज़ें हैं सर, जब आप अपने ऐप से ना, ट्रेडिंग ऐप से स्टॉक को बाय सेल करेंगे ना, तो वहीं पे बाय सेल करेंगे तो डेली प्राइस रेंज आ जाता है उसका, जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरा शेयर 5% के ब्रैकेट में आता है, 10% में आता है, 20% में आता है, आपको पता चल जाएगा ट्रेड डालते ही। सर ये एक्सटेंड भी होता है? हाँ जी, एक्सटेंड भी हो जाता है सर्किट एक्सटेंड किसका होता है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। कोई कम कमा रहा है तो वो कम ईमानदार है, ऐसा थोड़ी है ना। हो सकता है और बहुत सारे रीज़न हो जिनकी वजह से उसका ब्रैकेट सर्किट थोड़ा कम हो सकता है मार्केट कैप बहुत छोटा हो सकता है वॉल्यूम बहुत थोड़ा होने पर वो स्टॉक ऊपर चला जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, सर्किट को तय करने के लिए। पर सर्किट में चेंज क्यों होता है वो मैंने आपको एक रीज़न बताया, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में जी? 120 पे बाय कौन कर रहा है? देखो इस क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से समझाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है बहुतों को डाउट रह जाएगा। देखो ये 100 रुपीज़ का एक शेयर है, अभी ना 9:15 हुए हैं, मार्केट खुला है, और आपको ऐसा किसी को नहीं पता कि आज के दिन ये सर्किट लगा देगा, यहाँ पे जाएगा, किसी को नहीं पता। आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई खरीदेगा 102 पे, कोई खरीदेगा 100 पे, कोई खरीदेगा 105 पे, अब ये ऊपर जाना शुरू करता है। तो आप कब तक इसमें फ्रीक्वेंटली बाय सेल कर सकते हो? जब तक ये अपर सर्किट पे लॉक ना हो जाए, तब तक तो ये सबके लिए अवेलेबल है ना। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये अपर सर्किट पे चला गया तो इसमें ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, यानी कि बाइंग सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये दिन के दौरान अपर लिमिट पर पहुंच चुका है। अब सवाल ये कि फिर भी लोग चाहते हैं कि कोई अगर बेचने आए तो हम खरीद लें, बहुत लोग इच्छा प्रकट करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है अगले दिन भी ये 10% ऊपर जाएगा, इसी एंटिसिपेशन में तो वो बिड लगाएंगे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने बिड लगा रखी है, पर वो बिड क्या है, अभी पेंडिंग है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब सर का सवाल, 120 पे अगर मैं बेचना चाहूँ और मेरे पास शेयर है तो बेच सकता हूँ ना। तो मैं जब बेचने आऊँगा यहाँ पर तो यही बिड जो पेंडिंग है ना, किसी ना किसी की एग्जीक्यूट होगी और उसको मिल जाएगा। मार्केट ऑर्डर लगा रखा होगा। मार्केट ऑर्डर लगा रखा होगा, अब मैं बेचूंगा तो किसी ना किसी को तो मिलेगा ऑफ कोर्स, तो ये काम चलेगा, है ना। आपका सवाल, बिड लगाएंगे 120 पे ही लगती है, इससे ऊपर लगती है? सर लगी नहीं पाएगी ना, 120 पे ही डालेंगे आप। हाँ। सर्किट पे ही लगेगा। हाँ जी तो बिड 120 पे ही आएगी जी, यानी शेयर तो आपको 120 पे ही मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर जैसे अपर सर्किट पे जाते हैं कि रोज की इसकी एक लिमिट होती है कि हाँ इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता, हाँ वही अपर सर्किट होता है। और लोअर सर्किट इसकी लोएस्ट लिमिट है कि इससे नीचे करेक्ट, उसके जा नहीं नीचे, सकता। करेक्ट, उसके नीचे नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से
आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।